आए मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी की शुरुआत दिखाता हूँ। एक बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है बड़े अरसे से। 3 महीने पहले मुझे मिला था तो मैंने इसको 4 लफ्ज़ लिख के दिए थे। 1 लाख रुपए मिले ना बेटा, 1 लाख डॉलर भी मिले। एक आपकी बड़ी अच्छी बात है, आप अपने उस्तादों की कदर करते हो। जिससे एक लफ्ज़ भी सीख लो उसकी कदर करो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी हूँ इस मुल्क से हूँ, अगर वो सारा इकोसिस्टम ठीक होगा तो सॉफ्टवेयर हाउस फ्लरिश करेगा। यू वांट टू बी ऑनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, यू हैव टू लर्न मल्टीपल स्किल्स। लोग मुझे एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। भाई खुद तरक्की करूँगा तो स्टेज पे जाके कोई बात करूँगा ना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, स्टार्टअप कहाँ से स्टार्ट करना है, मुल्क के हालात ख़राब हैं, पैसे नहीं हैं, ये सारी बातें मुझे सुनने को मिलती हैं। पर कभी कभी कुछ ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ, कुछ ऐसे बच्चों से मिलता हूँ जिन पे इन सारी चीज़ों का असर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मेहनत पे आज के दौर में, अगर मैं कहूँगा ना यार मैंने आज से 8-10 साल पहले बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत तकलीफ़ देखी हैं, तो आज का बच्चा कहता है सर उस वक्त हालात ठीक थे। तो फिर मैं आपको आज के बच्चों से मिलवाता हूँ कि वो क्या कर सकते हैं, वो उनके अंदर अल्लाह ने सलाहियत क्या रखी है। आज मैं एक इवेंट पे गया था, एक बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है बड़े अरसे से और वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी करता है। हमारी कभी मुलाकात नहीं हो सकी, तो आज अचानक मुलाकात हुई। उसने मुझे अपने बारे में बताया, वो एक कंपटीशन विन करके आया। मैं उसको ऑफिस साथ ले आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप उसकी बात सुनो और देखो कि यार उसको क्या हेल्प मिली, उसको क्या ऐसी चीज़ मिली जो आपके पास नहीं है। अगर तो उसके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है तो शायद आपका बहाना जायज़ है, लेकिन अगर उसने सिर्फ अपनी विल पावर पे ये अचीव किया है ना, तो फिर आप लोगों को सोचने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है और यूनिवर्सिटी वालों को सोचने की ज़रूरत है। जी सर, अपना पूरा नाम बताओ पहले। माय नेम इज़ शिराज हक है, मैं एजेके से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फराबाद से। मुजफ्फराबाद से। आप आराम से बोलो। ये लो पानी अपने साथ रखो। तुम्हारी पानी की बोतल कहाँ है, वो उठाओ। ठीक है, आपको सबसे पहले मुबारक हो और अब तसल्ली से बताओ कि क्या जीते हो, कैसे जीते हो। सर मैं 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ, BS AI एजेके यूनिवर्सिटी में। तो सी पाकिस्तान सबसे बड़ा एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप था, जिसमें 161 यूनिवर्सिटी थी वर्ल्ड वाइड। तो उसमें से जो थी 1700 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे। कितने? 1700 हाँ, एप्लीकेशंस आई में थी। बताओ बेटा ज़रा लाउडली। 1700 स्टार्टअप। हाँ, अच्छा माशाल्लाह। उसमें से फ़िल्टर आउट हो गए रीजनल राउंड और सबसे सिर्फ 100 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए फाइनल राउंड के लिए, जिसमें से हम भी एक थे। नाइस। तो रीजनल राउंड कश्मीर में से हम 2 स्टार्टअप सेलेक्ट हुए थे। तो उसके बाद ये स्टार्टअप 35 फ़ॉरेन थे और 65 पाकिस्तानी विद डिफरेंट रीजन्स। तो हमने और मेरी टीम ने, दिस नॉट क्रेडिट गिव टू मी, आपकी टीम आपके साथ है, मैं सबको हाँ, इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। हाँ, तो उन्होंने मिलकर एक स्मार्ट AI वर्चुअल हायर बनाया था। आपका फ्री AI कोर्स भी देखने, फ्री तो है नहीं है। तो फ्री मतलब है नहीं है, फ्री नहीं है, फ़ी नहीं है। फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, अल्लाह के जुड़ा हुआ है। हाँ यूँ बताओ ना भाई। हाँ, मतलब फ्री नहीं है, वो कहेंगे मैं चुपके पैसे लेता हूँ। अल्लाह ने दिया है ना, अल्लाह ने। हाँ वो फ्री आपके लिए फ्री है, मेरे लिए फ्री नहीं है वो। फ्री नहीं है। अच्छा यूँ बताओ ना कि यार जो हम पढ़ा रहे हैं वो टोटली फ्री है, वो अल्लाह के वास्ते, उसके साथ कोई कॉस्ट अटैच नहीं है। बेशक उसके वैल्यूएबल कंटेंट है। उसी में से मुझसे तकरीबन 2 जजेस मेरे पास आए थे। उनने मेजॉरली जो आपने अटेंशन मॉडल पढ़ाया था उसमें से उसने प्रॉब्लली सवाल पूछे मुझसे। अच्छा। कि ये बताओ मुझे, ये तुमने बनाया है, हमने एक यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन हमने देखा था, रियल टाइम पे AI रिस्पॉन्स दे सके। तो उसने बताया कैसे करते हो यार। हमने कहा ये टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, ये ऐसे किया है हमने। तो आपने जो बनाया हुआ था बच्चे, आपने उसको लॉजिकली उसको एक्सप्लेन किया, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हुए। जब आप ये पढ़ रहे थे तो आपको कोई पैसे खर्च करने पड़े? आपको किसी स्पेशल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत पड़ी? आपको कोई फिज़िकली मेंटोर की ज़रूरत पड़ी? आपके पास इंटरनेट था, आप सीखे, आपने प्रैक्टिस की, आपने तजर्बे किए और अभी आपने जैसे मुझे बताया था आपने अपना पोर्टफोलियो प्रोफाइल लिंक्डइन पे कैसे बनाया? सर लिंक्डइन पे ऐसे किया कि आप कहते थे जो पढ़ा है वो पोस्ट कर दो। इवन दो मैं एवरी सैटरडे एक एक्सटर्नल कोर्स कर लेता था किसी भी फोरम से, जैसे एंड्रो एन जी का है deeplearning.ai पे, इस तरह कोई कर लेता था, वो मैं अपलोड कर देता था और आप वाली वीडियोस भी। इस तरह मुझे एक क्लाइंट ने रीच आउट किया, उसने थोड़ा सा मुझसे AI के सुपरफिशियल लेवल पे पूछा, उसने देखा कंसेप्ट अच्छे हैं इस बच्चे के, उसने मुझे एज अ कंसल्टेंट हायर कर। इस बच्चे को अगर फॉलो करना है तो लिंक्डइन पे जाके देख लें। ये हमेशा से जो पढ़ता था वो सीखता आया, हमारे लेक्चर्स को भी शेयर करता आया और कोई कॉस्ट नहीं इसने डाली।
अच्छा यार, आपने फिर जीता क्या, पहले ये बताओ। सर टेक्नोलॉजी में कैटेगरी वाइज थे, तो टेक्नोलॉजी में हमने टॉप किया है। माशाल्लाह। वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप होती है सी पाकिस्तान की तरफ से, उसमें पूरे IJK में पहली बार तो हमने टॉप किया है, हमें 1 लाख रुपए दिए हैं हुकूमत की तरफ से। वाह, अमेजिंग। आपको पैसे मिले, आपने जीता। बात पैसे की नहीं है, बात है कि आपके पास क्या रिसोर्सेज थे। जो मैसेज मैं बच्चों को देना चाहता हूँ, आप मुझे मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि मेरा फ्री कोर्स लो। मैं कहता हूँ कि यार ये ले लो, उसके बाद 10 और कोर्सेज लो, जहाँ से मिलता है वहाँ से सीखो, लेकिन खुद से सीखो। तो आपकी जहाँ आप रहते हो वहाँ कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितना AI पढ़ाया जाता है? सर एक ही यूनिवर्सिटी है हमारे पास। और उसमें AI पढ़ाया जाता है? जी मैं BSc का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। तो वहाँ से बच्चे सर बहुत अच्छे हैं। हमें ना आप का जो है लैक ऑफ अर्ली एक्सपोजर है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज है उस सिटी में। अच्छा, देखो उसके बाद आप मुझे ये बताओ कि कितने ज़्यादा आपको टेस्ट या प्रोजेक्ट्स कंपनी ने बनवाया आपसे, वो कंपनी कह रहा हूँ आपकी यूनिवर्सिटी ने? सर माशाल्लाह अच्छा बनाया है। सर हमारी यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, हमारे टीचर एक्सेप्शनली गुड। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ सर, टीचर मेरे लिए पीछे दुआएं करते रहे माशाल्लाह। सर। हमारे हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सर, मुझे नहीं यकीन कि मैं जीत सकता था सर। मेरे साथ थोड़ी लंबी हो जाएगी बात। सर ये हुआ कि जिस टाइम मैंने अंदर गया सी पाकिस्तान के अंदर एक्सपो में, तो सर इतने सारे लोग थे, तो मैं तो हेजिटेट हो गया यार, कैसे होगा मुझसे। लोग LCD स्क्रीन लगा के खड़े थे ताकि ये हमारा बूट कैंप है, और स्टिकर्स ये वो ये लोगो वगैरह। सर हमने कुछ भी नहीं किया था सर, नहीं था कुछ, पैसा ही नहीं था सच। आई एम सो वल्नरेबल विद यू। तो क्या फ़ायदा हुआ अगर पैसा नहीं था तो? आई मीन उससे क्या नुकसान हुआ? सर नुकसान नहीं हुआ ना। पैसा ना होने का कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ ना आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी ना, आपने वो कंपटीशन जीता। तो मैं आपसे बात करके, रिकॉर्ड करके बच्चों तक सिर्फ एक बात पहुंचाना चाहता हूँ। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एक्सक्यूज़ेस। स्टॉप गिविंग योर सेल्फ एक्सक्यूज़ेस। आप मुझे बताएं कितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं आपके इलाके में? सर प्रॉब्ली कोई वेल नोन सॉफ्टवेयर हाउस नहीं होगा। सर, अ ग्रुप ऑफ छोटे-छोटे होंगे। फ्रीलांसर्स हियर एंड देयर काम कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज़ एनी वेल नोन सॉफ्टवेयर हाउस देयर। सो जिस इलाके से आप हो, उस इलाके में तंगदस्ती भी है, महंगाई भी है, यूनिवर्सिटियों की कमी भी है, सॉफ्टवेयर हाउस की कमी भी है, आप को भी फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना है। तो भाई जब ये सारा कुछ कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो आप मुझे बताओ कि फिर आपने सारा कुछ छोड़ के फ्रीलांसिंग पे क्यों नहीं गए? सारा तवज्जो फ्रीलांसिंग पे क्यों नहीं लगाई? इधर क्यों आए? सर मेरा अकाउंट भी तक अभी तक नहीं। मैं आपने कहा था 2 टाइम की रोटी मिलती है, तीसरे टाइम की अगर नहीं मिल रही, खैर है, फ्रीलांसिंग ना करो सर। मैं आपको उस लोगों को टाइम पे समझ आई? इस वजह से मैं आपको कहता हूँ कि अगर 3 वक्त की रोटी नहीं मिलती, 2 की मिलती है, लेकिन बड़ा सोचो। जब आप बड़ा सोचोगे, जब आप मेहनत करोगे, तो आपको इस तरह से लोग अवार्ड देंगे, नवाजेंगे। और जब आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करोगे तो आप कई सालों का सफ़र चंद दिनों में, चंद हफ्तों में, चंद महीनों में कर जाओगे। अभी भी गुजारा हो रहा तो बेटा ना जाना फ्रीलांसिंग की तरफ। कोई लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को आज़ाद रखो थोड़ा सा। जब आप आज़ाद होते हो, क्लाइंट की गाली नहीं सुन रहे होते हो, क्लाइंट के बारे में प्रेशराइज नहीं हो रहे होते हो, क्लाइंट की फ्रस्ट्रेशन आप पे नहीं होती, तो आपकी क्रिएटिविटी सामने आती है। आप ज़्यादा पढ़ोगे, ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा तजर्बे करोगे, अब ज़्यादा मजबूत हो जाओगे। जब आप ज़्यादा मजबूत होकर दुनिया के सामने आओगे तो फिर आप ज़्यादा बांट सकोगे और ज़्यादा तेज़ी से जाओगे। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा इज़्ज़त या थोड़ी सी इज़्ज़त या थोड़ा सा रिवॉर्ड मिलता है, आप भाग के अपने आप को कहते हो कि बस अब मेरा यही एंड गोल था। 1 लाख रुपए मिले ना बेटा, 1 लाख डॉलर भी मिलेंगे, $500,000 भी मिलेंगे, $1 मिलियन भी मिलेंगे इंशाअल्लाह, अगर आपने फोकस ये रखा। और एक आपकी बड़ी अच्छी बात, आप अपने उस्तादों की कदर करते हो। जिससे एक लफ्ज़ भी सीख लो, उसकी कदर करो। एक लफ्ज़ भी सीख लो यार। हमारे यहाँ ये होता है कि आप लोगों के किए कराए पे यूं करके पानी फेर देते हैं। उस्ताद की अगर कदर नहीं करोगे, उस्ताद को साथ लेके नहीं चलोगे, उस्ताद की दुआएं आपके साथ नहीं है, आप जो मर्ज़ी ज़िंदगी में कर लें, मैं कहता हूँ जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी काबिल बन जाए, शायद आपके पास बहुत पैसा आ जाएगा, सुकून नहीं आएगा, इज़्ज़त नहीं मिलेगी।
ये जो आपको लोग पढ़ाते हैं ना, ये जो आपके पीछे दुआ करते हैं, ये बड़ी ताकतवर होते हैं। मैं तो हमेशा दुरानी साहब को हमेशा साथ लेके चलता हूँ, यू नो ना। कोई मेरा स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसको दुरानी साहब का ना पता हो, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी ज़िंदगी का हर वेंचर उनसे स्टार्ट करता हूँ, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा। सो अपने टीचर्स की हमेशा इज़्ज़त करो। आगे जो आपने अभी यहाँ से ऑनवर्ड काम करना है वो ये करना है कि आपने अब इसको POC MVP इन्वेस्टमेंट तक लेके जाना, वट एवर द आइडिया यू हैव, ठीक है। मैं आपको प्लेटफॉर्म दे दूँगा, आप उन हमारे टीम से इन टच हो जाना एंड विल बी हेल्पिंग यू विद दैट। ज़िंदगी में दोबारा कभी मुलाकात होगी आपसे तो मैं बताऊँगा कि ये वही शराज़ है, ये वही शराज़ है आज जिसने देखो कहा क्या से क्या कर लिया। ये आपकी सक्सेस स्टोरी मैं नहीं बता रहा, मैंने ये वर्ड भी यूज़ नहीं किया आए मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी बनाता हूँ, नो 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 नो, हालांकि तुम लाखों से बेहतर हो। दिस इज़ द बिगनिंग। आए मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी की शुरुआत दिखाता हूँ। यू कन्वर्ट इट इनटू अ सक्सेस स्टोरी एंड मीट मी। अगर मैं ना भी हूँ दुनिया में तो बताना कि सर इरफान से मेरी पहली वीडियो हुई थी, तो अब मैं उसका दूसरा पार्ट आपको बताना कि आज मैं कहाँ हूँ और मैं क्यों हूँ यहाँ पे, तो लोगों को बताना। मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैंने एज ए ऑफिस बॉय इंट्रोड्यूस कराया और फिर चंद महीनों बाद मैंने उनको एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंट्रोड्यूस करवाया कि देखो ये भी सफ़र तय हो सकता है, ऐसा भी होता है। आप मुझसे कोई और सवाल भी पूछ रहे थे, वो भी मुझसे पूछे, मैंने आपसे कहा था मैं आपको टाइम दूंगा, तो सर आपने कहा था खुल के पूछो, ज़रा ऊंचा आवाज़ में पूछो। सर आपने कहा था जितनी पान की दुकानें हैं इतने सॉफ्टवेयर हाउस पाकिस्तान में होंगे तब पाकिस्तान तरक्की करेगा। ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं ये हमें बड़े सेक्टर में तो नज़र आते हैं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर। प्रॉब्लम मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर आया हूँ तो सो मैनी स्टार्टअप आर देयर, तो उस इलाके में क्यों नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। मैंने आपको बेटा इसका तो जवाब दे दिया था, अब आपने दोबारा पूछ लिया तो मैं दोबारा दे देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है। यार सॉफ्टवेयर हाउस बनाने के लिए ना सिर्फ पैसा नहीं चाहिए होता। जिस एरिया में सॉफ्टवेयर हाउस हम बना रहे होते हैं हमें वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स भी चाहिए होते हैं, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स भी चाहिए होते हैं, टेक्निकल स्किल्स भी चाहिए होते हैं, लोकल कम्युनिटी भी चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए होता है, यूनिवर्सिटीज़ भी चाहिए होती हैं। ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होंगी तो वहाँ ज़्यादा होगी ना। तो अगर ऊपर से नीचे तक आप देखें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटेशन, बेसिक ज़िंदगी की ज़रूरियात वहाँ नहीं होती तो लोग वहाँ से बाहर भागते हैं। वो सारा टैलेंट इन शहरों में आ जाता है, वो जगह खाली हो जाती है, फिर वहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउस बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये किसी एक कंपनी के हाथ में नहीं है, ये ऐसे आएगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, सॉफ्टवेयर हाउसेस को ऑन बोर्ड लेती है, उन्हें कहती है कि हम आपको इंसेंटिव देंगे कि आप इन एरियाज़ में अपनी ब्रांचेस खोलो, ठीक है। रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करने में हम आपको हेल्प आउट करेंगे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर हम आपके लिए अरेंज करेंगे, आप सब्सिडाइजली आपको वहाँ पे एक्सपेंसेस होंगे, हम आपको सब्सिडाइज करेंगे। कोई भी पैकेजेस होते हैं, कोई भी सपोर्ट होती है, ये इवन मैंडेटरी करते हैं यार हमारा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं जो भी हूँ इस मुल्क से हूँ तो मेरा तो फ़र्ज़ बनता है ना, मेरा फ़र्ज़ बनता है भाई, इस मुल्क का हक है मुझ पर, मुझसे मांग सकता है कोई भी गवर्नमेंट आया मुझे को कहेगा मुझे देना पड़ेगा, हम टैक्स पेयर, तो हम खोल देंगे। अगर वो सारा एकोसिस्टम ठीक होगा तो सॉफ्टवेयर हाउस फ्लरिश करेगा, वरना आजकल पाकिस्तान में बहुत टफ हालात चल रहे हैं, काम लाना मुश्किल हो गया, रिसोर्सेज पैनिक्ड हैं। आप 10 रुपये पे किसी से काम करा रहे हो तो कोई बड़ी कंपनी 15 रुपये में उसको उठा लेगी, लोग वहाँ से भाग जाएंगे, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता। तो कंपनीज ऑलरेडी सर्वाइवल की जंग लड़ रही हैं, वो क्यों अपने आप को रिस्क पे डालेंगी अकेले? ये पूरा एकोसिस्टम ठीक होगा, अल्लाह करे ठीक हो जाए तो इंशाल्लाह वहाँ भी सॉफ्टवेयर हाउसेस बनेंगे। और सर ये डिफ़िकल्टी आती है, जैसे मैं आपके पास हैं सर गाइड कर दें, तो हम बाज़ औक़ात किसी मेंटोर के पास जाते हैं सर गाइड कर दें, वो उसका वायर कुछ और होता है हमसे, यानी कि वो हमसे ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है उसके पास, क्योंकि एक्सपीरियंस है उसके पास, वो हमें उसका वायर क्या हमें सच में गाइडेंस दे रहा है या कोई उसका अलग वायर है उसका? मुझे आपका सवाल समझ नहीं है बच्चे, दोबारा समझाओ मुझे। सर ये है कि कुछ लोग उनको नहीं पता उस लाइक जैसे आपको AI का पता है, सुपरफिशियल लेवल का पता है, तो आप मुझे बताने शुरू हो जाएंगे ये करो। हालांकि मुझे PhD वाला बंदा चाहिए जो मुझे बताए यहाँ पे मुझे मसला है तो मुझे रिजॉल्व कर दें। तो ऐसे बंदे को कैसे बताया कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, जज कैसे करें? नहीं, आपका सवाल मैं थोड़ा आसान कर दूं। आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर सही मेंटोर कैसे ढूंढना है, या आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर जो मेरा मसला है मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो सुपरफिशियल नॉलेज देते हो, मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको इन डेप्थ पता हो। तो बेटा उसका जवाब भी आप ही के पास ही है। आप कभी किसी शख्स के पास जा रहे हो, जो सवाल लेके जा रहे हो, पहले ये देखो कि जिस सेक्टर में, जिस डोमेन में आप सवाल पूछ रहे हो उस डोमेन में उस शख्स ने अचीव क्या किया। ये तो पब्लिक होता है ना।
अगर उस शख्स ने उस डोमेन में ख़ुद से कुछ अचीव किया हुआ है तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप गलत करते हो तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मेंटोर के पास जा रहे हो और वो बड़ा कामयाब आदमी है, ठीक है, लेकिन वो एक कामयाब मेडिकल डॉक्टर है और आप उसके पास सवाल लेके जा रहे हो कि सर मैं NLP को पहले पढूं या डीप लर्निंग को पहले पढूं। अब बंदा तो वो बड़ा कामयाब है, तो जवाब उसका कितना ठीक होगा? नहीं। बंदे का तो कसूर नहीं है ना, वो तो अपनी फील्ड में कामयाब है। या आप यही सवाल एक ऐसे बंदे से करते हो कि ना, आप एक बंदे के पास जाते हो कि यार बताएं मुझे सॉफ्टवेयर हाउस कैसे बनाना है, उसका अपना कोई सॉफ्टवेयर हाउस है ही नहीं। एक बंदे के पास जाते हो सर फ्रीलांसिंग कैसे करनी है, उसने 9-10 साल लगा के खुद नीचे से ख्वार हो रहा है। भाई अगर आपने किसी से फ्रीलांसिंग का पूछना है तो उसका रिकॉर्ड देख लो, किसी से सॉफ्टवेयर हाउस का पूछना है उसका रिकॉर्ड देख लो, किसी से मेडिकल का पूछना है उसका रिकॉर्ड देख लो, किसी से कंटेंट सीखना है उसका रिकॉर्ड देख लो। जिन लोगों का रिकॉर्ड अच्छा है और वो दिल से बांट रहे हैं उनके पास चले जाओ। फिर इनमें एक कैटेगरी ऐसी होती है कि वो उनका रिकॉर्ड तो अच्छा होता है लेकिन वो हर चीज़ बांटने के पैसे लेते हैं। वो आपको 10 रुपये का नॉलेज के बजाय 8 रुपये का देंगे और कहेंगे 2 रुपये का फ़लान जगह से ख़रीद लेना, तब पूरा होगा। तो एट डिपेंड्स, उनका हक बनता है। लेकिन आप पहले ये ढूंढो कि जिस फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड के अंदर कामयाब आदमी देखो, और अगर वो दिल से बांट रहे तो उससे पूछो। कोई ऐसा नहीं मिल रहा तो बेशक आप जाओ किसी को पे करके नॉलेज ले लो, क्योंकि डॉक्टर जब आप अपना डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट लेने जाते हो वो भी तो आपसे पैसे लेते हैं। 3,000 2,000 4,000 5,000 फ़ी ले लेता है वो आपसे 2 मिनट बाद 10 मिनट 15 मिनट बात करने की। लेकिन वो 10-15 मिनट नहीं होते, उसके पीछे उसकी कई सालों की मेहनत होती है। हाँ, अगर वो मशवरा ठीक दे रहा है तो आपको पब्लिक होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। आप, ये आपकी गलती है, क्योंकि मेरा ख्याल में जितने भी मेंटोर्स हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन पब्लिक है। सब की स्टोरीज सामने होती हैं, वेरीफाई कर लो, आप पढ़े लिखे हो, तो आप ही का डिसीजन है। और कोई सवाल? सर ये है कि एक बुक है रेंज, जिसमें कहते हैं कि आपको हर एक स्किल थोड़ी थोड़ी सीख लेनी चाहिए। तो एक है आउटलायर, जिसमें आपको कहा जाता है कि एक ही स्किल पे फोकस रहें आप, तो 10,000 घंटे उसको दें, उस पर मास्टर हो जाएं। आपका क्या है इस पे कंसेप्ट है कि आप क्या ये कह रहे हो कि यार एक स्किल को 10,000 घंटे दे के मास्टर्स कर रहे हैं या बहुत सारे स्किल थोड़े थोड़े सीखे हैं? भाई दैट प्योरली डिपेंड कि ज़िंदगी में करना क्या चाहते हो, क्या बनना चाहते हो। यू वांट टू बी ए गुड इंजीनियर, फोकस ऑन अ वन स्किल। यू वांट टू बी अ ऑनर ऑफ अ सॉफ्टवेयर हाउस, यू हैव टू लर्न मल्टीपल स्किल्स। आपको HR भी समझना है, कम्युनिकेशन को भी फोकस में रखना है, आपके पास टेक स्टैक में भी आपने मल्टीपल स्किल्स सीखने हैं, मोबाइल एप्लीकेशन साइड पे भी मल्टीपल स्किल्स सीखने हैं, आपको एडमिनिस्ट्रेशन का भी पता होना चाहिए, आपको बिजनेस डेवलपमेंट का भी पता होना चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि जो रोल आप निभाने चाह रहे हैं उस रोल की ज़रूरत यह है कि आपको मल्टीपल स्किल्स चाहिए। तो ज़िंदगी में करने क्या जा रहे हो, क्या बनना चाहते हो? यू सी योरसेल्फ एज अ CEO, मल्टीपल स्किल्स पे जाना पड़ेगा। वो आपकी रेंज है कि आप कितना आगे तक जा सकते हो। लोग 2-4 स्किल सीख के आ जाते हैं, कोई 20-25 स्किल सीख के आते हैं। जितने अच्छे स्किल्स होंगे आपके उतना अच्छा आप कंपनी संभालोगे। अच्छा सर, हमने भी थोड़ा सा स्टार्टअप शुरू किया था, फ्री हमें जगह स्पेस मिली थी विद 100 MB इंटरनेट। तो सर पीपल मैनेजमेंट कैसे की जाए, लीडरशिप रोल उनमें कैसे लाया जाए? यार ये बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा बेटा, सर थोड़ा सा ये बहुत मुझे बड़ा, मालूम है। इसमें मैं आपको बता दूँ, नहीं ये आप मुझसे शुरू में कर लेते हैं। इस पर मेरी आ रही है व्लॉग आ रहा है एक शख्स हैं शहजाद मिर्ज़ा साहब, वो अगले दिन ऑफिस आए थे। उन्होंने मेरी पूरी कंपनी में ना हर डिपार्टमेंट में जाके ना सवालात किए, मुझसे पूछा कि लोग कैसे इकट्ठे किए, टीम कैसे बनाई, रिटेन कैसे किया। तो वो 2 घंटे का व्लॉग, वो आप देख लेना, वो उसमें सब समझ आ जाएगी। मैं आपको उसका पब्लिश करूँगा, लिंक तो मिल जाएगा। बाय द वे आई एम शेयरिंग माय थॉट्स के मैंने 11 बंदे थे हम, तो सर इतनी लॉयल टीम। सर अमीन, हमें आगे जाना था स्टेज पे, मैं नहीं था कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो अमीन भाई इनाम लेने नहीं गए अकेले, मेरा टीम मेंबर। कितना अरसा हुआ? सर तकरीबन 3 महीने साथ। 3 महीने हुए हैं? हाँ 3 महीने हुए हैं। और पैसा बरस रहा? सही लॉयल्टी का पता तब चलता है जब पैसा बरसेगा। सर मुश्किल हालात में नहीं, मुश्किल हाल में लॉयल्टी आसान होती है। ना तेरे पास है कुछ, ना उसके पास है कुछ, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। देयर विल बी अ टाइम वन ऑफ यू विल बी मेकिंग मोर मनी देन द अदर, अदर यू विल बी मेकिंग मोर, बहुत सारे आप पैसे कमा रहे होंगे, तो उस वक्त लॉयल्टी का पता चलेगा। आज के दौर में जो लॉयल्टी है ना, वो पैसा आने के बाद पता चलती है। जब 4 निकम्मे बैठेंगे वो एक दूसरे से लॉयल होंगे,
ठीक है, 4 स्ट्रगलर्स बैठेंगे वो एक दूसरे से लॉयल होंगे, 4 मेहनती लोग बैठेंगे वो एक दूसरे से लॉयल होंगे, 4 मिलियनर्स जब बैठेंगे ना, समझ नहीं आएगी। बहुत से लोग एज ए सेड, इस पर मैं बहुत लंबा बात नहीं, मैं इसको बाईपास कर दिया, बहुत लंबी बात है क्योंकि मैं बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोलता हूँ। पैसा आएगा तब वफा का पता चलेगा। देखना, आप दे रहे होंगे अपनी टीम को 1 लाख, बाहर की कंपनी आके 5 लाख ऑफर करेगी। सर एक पर्सनली कॉस्ट सवाल है, आप कहते हैं फोकस, कंसिस्टेंसी, अटैच टू डिटेल एंड हार्ड वर्क, इन सारे को मैनेज करते हुए आपको डिस्ट्रैक्शन फील फेस करनी पड़ती है, ये कैसे करते हैं? अगर फोकस और डिस्ट्रैक्शन तो एक साथ एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। पहला तो मैं फोकस करता, जब फोकस हो गए तो डिस्ट्रैक्शन तो वही खत्म हो गई। लेकिन ये है कि आप सोशल मीडिया पे हैं, आपको मीटिंग्स आ जाती हैं, आपको लाजमी एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है तो नहीं भाई, मैं मीटिंग्स करता हूँ, सोशल मीडिया पे बाद में हूँ। ये मेरा मोबाइल फ़ोन है, ये आप चेक करो, इसमें कोई सोशल मीडिया की ऐप नज़र आ रही है आपको? नहीं, किसी किस्म का सोशल मीडिया की ऐप। और मैं सोशल मीडिया पे तो हूँ। सोशल मीडिया पे होने का मेरा ये मतलब नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे टाइम पे गुजारता हूँ। कभी कभी होता है जब कोई सेंसिटिव टॉपिक पे हो तो मैं ऐप्स चेक कर रहा होता हूँ, वरना यूजुअली मैं नहीं करता। और मैं कोशिश करता हूँ मैं ना करूँ, क्योंकि ये मेरा बिज़नेस है। लोग मुझे एज एन इंस्पिरेशन देखते हैं। भाई खुद तरक्की करूँगा तो स्टेज पे जाके कोई बात करूँगा ना। जिस दिन स्टेज पे खड़ा हो गया और लोगों ने कहा भाई तू आप सर आपने ज़िंदगी में कुछ किया है या हमें बोलने आ गए हैं, फिर क्या जवाब दूंगा मैं? 10 मिनट की बात करने के लिए 10 घंटे काम करना पड़ता। कुछ बनेंगे तो जाके बोलेंगे। फ्रीलांसिंग में बात करता हूँ तो मेरा फ्रीलांसिंग में एक मकाम है। एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता हूँ तो आपके सामने है। एआई पे बात करता हूँ तो आपके सामने है। अगर मैं ग्रोथ माइंडसेट पे बात करता हूँ तो नीचे से उठ के आया हूँ ना, यहाँ तक अल्लाह लेके आया है ना। मैं जो बात करता हूँ, मैं जो देख के आया हूँ उसमें से करता हूँ। मैं कभी आपको रियल एस्टेट पे लेक्चर नहीं दूंगा, मैं कभी आपको हेल्थ केयर पे लेक्चर नहीं दूंगा। दिया कभी मैंने ज़िंदगी ने मेरे मुंह से? मैं उतनी बात करता हूँ जितना मैं सफ़र तय कर रहा हूँ। सिंपल। सो फोकस डिस्ट्रैक्शन ख़त्म कर देता है। सर ये है कि सर अब आजकल ना हाइप है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो एवरीवन वांट टू बी अ एंटरप्रेन्योर, तो एक स्टार्टअप रन कर देते हैं विदाउट यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। तो ये जो स्टार्टअप फेलियर रेट है ये 97 क्यों है इस मुल्क का? लंबी लिस्ट है। देखो यार, लैक ऑफ, सबसे पहले जल्दबाजी, होमवर्क नहीं करेंगे स्टार्टअप में कूद पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इम्पल्सिवनेस, उसके बाद सब्र की कमी, रिसर्च की कमी, उसके साथ साथ स्किल अपने उस लेवल तक नहीं लेके जाते। आपके पास 10 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर हाउस चलाने के लिए। आप 3 डेवलप करते हो, 7 के लिए लोगों पे रिलाय कर रहे होते हो। जिन लोगों पे रिलाय कर रहे होते हो उनको लोग 1 लाख दे के उठा के ले जाते हैं, फिर आप धड़ाम से ज़मीन पे गिर जाते हो। देयर आर सो मैनी फैक्टर्स। कामयाब होना चाहते हो ना, सबसे पहले ख़ुद को मजबूत करो, अपने पाँव मजबूत करो, खुद पे काम करो। आप मजबूत हो गए ना, आप पिलर हो गए ना अपनी कंपनी के, इर्द गिर्द से लोग हटेंगे, टूटेंगे, कंपनी हिलेगी लेकिन टूटेगी नहीं। यू हैव टू बी ए पिलर। यू आर द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेलियर, यू। सो अगर आप जल्दी करके यार मेरा दोस्त यार ये कमाल का बिजनेस डेवलपर, ये सब स्किल सेट है, इनसे मैं कंपनी बनवा लेता हूँ, और नहीं भाई इनको कोई और उठा के ले जाएगा। या कल को ये कहेंगे यार सारा कुछ तो हमारे सर पे चल रहा है, कंपनी भी हम ही बना लेते हैं। आप गए। कोलैबोरेशन ज़रूर करो, लेकिन कोलैबोरेशन एक स्टेज आती है, पहले खुद को मजबूत कर लो फिर कोलैबोरेशन की तरफ जाओ। कोलैबोरेशन ज़रूर करो, कोलैबोरेशंस होनी चाहिए। हर स्किल सेट आप जमा नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने कोलैबोरेशन ऐसे कर रहे हो कि जिसमें आपकी जो हिस्सा है वो इग्नोर किया जा सकता है, तो आप मजबूत नहीं हो, फिर आपको छोड़ देंगे। कोलैबोरेशन वहाँ होती है जहाँ सामने वाले के पास आपका स्किल ना है ना आ सकता है, और आपके पास उसका स्किल है ना आ सकता है, क्योंकि टाइम नहीं होता ना। मेरे पास टाइम नहीं है ना कि मैं डॉक्टर बनूँ, तो मैंने डॉक्टर्स अपने साथ मिला लिए, और मेरे साथ के जो डॉक्टर्स हैं वो एआई नहीं सीख सकते, तो अब उनको मेरी ज़रूरत है, मुझे उनकी ज़रूरत है। हेल्थ केयर स्टार्टअप के अंदर सिंपल कोलैबोरेशन हो गई है। लेकिन अगर मैं कुछ भी ना होता, मैं एक इंजीनियर एआई का बंदा लेके आता, एक डॉक्टर लेके आता और ख़ुद सीईओ बन के बैठ जाता, तो वो दोनों मुल्क की कंपनी अलग से चला लेते। मेरे तो कोई वैल्यू नहीं है ना यार। सीखो, समझो, पढ़ो, बड़े हो, मेहनत करो, खुद पे सबसे ऊपर रहो, अपनी कंपनी में सबसे ऊपर रहो, स्किल्स में।
ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन शिराज। और मैंने अभी आपको अनाउंसमेंट दे दी है, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी दोबारा होगे तो आप बताना कि वो जो मैं जीता था मैंने उसका क्या किया है। आप लोग इधर हो यार, टीम आजा 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 आजा, अपना तो तारुफ आपने कराया नहीं है। देखा ना, अब आपने टीम को नहीं बुलाया, मैंने बुलाया। इधर आओ बच्चे, इसके साथ खड़े हो जाओ, ये माइक उतारो, उसको दो, अपना तारुफ दो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल यासीन है और मैं ये मेरे दोस्त हैं यार शिराज शाकिर। एक सेकंड, ये इसने मुझे दिया है 3 महीने पहले मुझे मिला था, तो मैंने इसको 4 लफ्ज़ लिख के दिया था ये पेपर पे। वो 4 लफ्ज़ थे फोकस, कंसिस्टेंसी, अटेंशन टू डिटेल और हार्ड वर्क। और सवाल ये था सर मेहनत से हो जाता है, मैंने कहा नहीं, मेहनत चौथे नंबर पे आती है, पहले 3 होने चाहिए। और इसने आज तक संभाल के रखा हुआ है। थैंक यू यार। अब आप बताओ बेटा। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुज़म्मिल यासीन है और ये शिराज शाकिर मेरे दोस्त हैं। हमने सब ने मिल के, ये भाईजान अमीन भाई हैं, हमने मिल के जनाब ये वाला जो प्रोजेक्ट है भाई का हमने किया है और माशाल्लाह से सक्सेस हुई है। और इनको जो भी 1 लाख का चेक मिला है बेसिकली उनमें से ज़्यादातर मेरा अपना है। नो सर, नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमीन भाई को आपने माइक सुंघाया है, बस उसको बोलने तो नहीं दिया। इनको बाद में देंगे ना, पूरा तारीफ देंगे ना एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा एग्जेक्टिव तो वही लग रहे हैं। माशाल्लाह लुक्स भी अच्छी है ना। हाँ जी, अमीन भाई से ज़रा तारुफ तो कराओ यार, ज़रा बेटा बोलो तो सही। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ सईद अमीन गिलानी। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये मेरे कोलीग हैं। माशाल्लाह ये मेरे जूनियर भी हैं क्योंकि मैं इनका सीनियर हूँ, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें इकट्ठा किया है क्योंकि हमें यहाँ तक आना था, अल्लाह ताला ने यहाँ तक लाना था। वरना हम ना तो जूनियर्स हमसे इतना बोलते हैं, ना हम जूनियर से इतनी बात करते हैं। बट ये है कि हमने मिलके एक स्टार्टअप लॉन्च किया है इपॉक सॉल्यूशंस के नाम से, हम को फाउंडर्स हैं उसके। और जो कुछ भी है शराज भाई की मेहनत सही है, उन्होंने ही इसमें अप्लाई किया था स्टार्टअप चैम्पियनशिप में। वेरी गुड सेल्समैन। और यहाँ तक हम पहुँचे हैं क्योंकि मैंने तो जो वर्चुअल इंटरव्यूज़ कंडक्ट हुए थे मैंने उसमें भी हिस्सा नहीं लिया। आपका कोर्स स्किल सेट क्या डिग्री में? सर मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। अच्छा। और आपने अभी जिस तरह से बोला ना, आपने अपनी ब्रांडिंग भी कर गए, अपनी पोजीशन भी बता गए, डेजिग्नेशन भी बता गए, सारा कुछ कर गए। दिस इज़ वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। मैं आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन। पर ये फ्लैट बता रहा है, इसने अपनी कंपनी प्रमोट नहीं की, इसने अपनी पोजीशन भी नहीं बता सका। आपने बड़ा अच्छा ना चक्कर लगवाया। दिस इज़ हाउ यू शुड कम्युनिकेट टू द क्लाइंट। क्या आप अपनी पिक्चर पेंट कर दो उसके जहन में, उसको पता भी ना चले कि हो गया काम। ऐसा एग्जैक्टली जो है ना, अगर हम प्री प्लान्ड, अगर हमारे पास एक स्क्रिप्ट है, हम वो याद करके रखेंगे ना, उसमें कहीं पे हम लैग कर जाएंगे, जब हम भूल जाएंगे। जब रैंडम टाइम पे आपको जो चीज़ें आ रही होती है ना, वो एग्जैक्ट वो चीज़ें जो मैटर करती हैं। हम जब स्टार्टअप में जब पिच कर रहे थे जजेस को, हम वो कुछ बोल रहे थे जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। हम जजेस को ऐसे फैसिनेट कर रहे थे, रैंडम टाइम पे हमें चीज़ें हमारे दिमाग में आ रही थी और डायरेक्टली हम पिच कर रहे थे उनको। हमारे कोई भी प्लान कुछ नहीं। अच्छे हो तो आपको रट्टे नहीं लगाने पड़ते। सर थैंक यू सो मच। सॉरी, नहीं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अल्लाह, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर टीचर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, दिस इज़ बिकॉज ऑफ योर टीम वर्क, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ ए डिवाइन पर्पस। जो आप समझो कि अल्लाह आपको ये दे रहा है तो क्यों दे रहा है, वो मकसद को समझो, उस मकसद को अचीव करो। मैं भी ज़रिया हूँ, ये इवेंट भी ज़रिया था, ये वीडियो भी ज़रिया है, जहाँ आप बैठे हो वो भी ज़रिया। हम सब ज़रिए हैं, हम वजह नहीं हैं। याद रखना, हम ज़रिए हैं, वजह नहीं है। अगर वजह कोई इंसान हो नहीं सकता, ज़रिया बन सकता है, समझ रहे हो? हम जब सिर्फ ज़रिया अल्लाह ने बना दिया, हम आ गए बीच में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। और इट इज़ एक्चुअली इंस्पिरेशनल। आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, तो मैंने आपको फ्यूचर सेलिब्रिटीज़ दिखाए हैं। थैंक यू वेरी मच।